रियल मैड्रिड फर्स्ट पेज में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। रियल मैड्रिड के दोनों सेंटर बैक्स अल्बा एंड मिलिताओ गोलकीपर के अलोंगसाइड स्प्लिट थे। सेविया फर्स्ट पेज में फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी एंड जो सेंट्रल मिडफील्डर था वो कवर कर रहा था रियल मैड्रिड के प्योर टोनी क्रूज को। बॉल एक्टिव हो जाने के बाद सेविया के फ्रंट टू रेडी थे रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन प्रेस करने के लिए। सेविया फर्स्ट पेज में रियल मैड्रिड के मिडफील्ड को मैन टू मैन मार्क कर रहे थे। जैसे ही बॉल वाइड जोन में एक्टिव होती थी सेविया लेटरल प्रेस कर रही थी एंड वो डिपेंड करता था बॉल किस साइड पे होती थी। जैसे ही वाइड जोन में बॉल एक्टिव होती थी टोनी क्रूज सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था एंड वो मार्क किया जा रहा था सीवी के सेंट्रल मिडफील्डर से एंड जो रियल मैड्रिड का फुल बैक था वो भी मार्क किया जा रहा था वाइड मिडफील्डर से मैन टू मैन। सो टोनी क्रूज जब बॉल वाइड जोन में एक्टिव होती थी तब फोर्स हो रहा था गोलकीपर या फिर सेंटर बैक्स को बैक पासिंग करने के लिए। एंड उसी वक्त रियल मैड्रिड का सेंटर मिडफील्डर केमावी का ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव करने की कोशिश कर रहा था बट वो ट्रैक बैक किया जा रहा था सेवी के मिडफील्डर से एंड रियल मैड्रिड फोर्स हो रही थी बैक पासिंग करने के लिए। रियल मैड्रिड के वाइड जोन में बॉल ऑपरेट करने की वजह से रियल को फ़ायदा ये हो रहा था कि जो सीवे की फ्रंट लाइन एंड जो मिडफील्ड थी वो सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रही थी एंड फार साइड पे रियल मैड्रिड को स्पेस मिल रही थी। बॉल लेफ्ट से राइट स्विच हो रही थी तब सीवे का सिर्फ एक ही प्लेयर था डीप वाइड जोन में रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर्स के सामने। सो मैड्रिड इजीली गेम बिल्ड कर पा रही थी जब बॉल लेफ्ट से राइट स्विच हो रही थी या राइट से लेफ्ट स्विच हो रही थी। तब लुका मॉड्रिच सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट होकर पासिंग का आउटलेट बन रहा था रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के लिए। ओपन प्ले में टोनी क्रूज मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके एज ए थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था एंड रियल मैड्रिड के दोनों फुलबैक्स हाई और वाइड रिकवरी प्रोवाइड कर रहे थे। सेविया ओपन प्ले में 4-4-2 फॉर्मेशन में थी। सेविया के फ्रंट टू डेडिकेटली प्रेस कर रहे थे रियल मैड्रिड के बैक लाइन को एंड उनकी प्रेसिंग इफेक्टिव नहीं लग रही थी क्योंकि वो 3 वर्सेस 2 डाउन थे एंड जो रियल मैड्रिड की जो बैक लाइन थी वो इजीली बाईपास कर रही थी सेविया की फ्रंट लाइन को। ओपन प्ले में सीवे के मिडफील्ड सेंट्रली 3 वर्सेस 2 डाउन थे रियल मैड्रिड के मिडफील्ड के सामने क्योंकि सीवे के जो वाइड मिडफील्ड थे वो कंसर्न थे रियल मैड्रिड के फुलबैक्स के लिए एंड रियल मैड्रिड सेंट्रली ओवरलोड कर रही थी सीविया को। क्योंकि सीवे के सेंटर मिडफील्डर राकिटिच एंड गॉर्डन सेंट्रल ऑपरेट कर रहे थे सो लुका मॉड्रिच भी था राइट हाफ स्पेस जोन में एंड जब राकिटिच एंड गॉर्डन जब लुका मॉड्रिच और कैमाविगो को मार्क करने के लिए सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहे थे तब रियल मैड्रिड का तीसरा मिडफील्डर फ्री था सेंट्रली। सीविया के लिए सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जा रही थी क्योंकि रियल मैड्रिड का नंबर 9 करीम बेंजेमा भी मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था एंड सीविया सेंट्रली 4 वर्सेस 2 डाउन थी। वन प्ले मिडल थर्ड में सीविया के फ्रंट टू सेंट्रल एंड नैरो थे एंड उसकी वजह से जब रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स के पास बॉल होती थी तब सीविया का वाइड मिडफील्डर फोर्स हो रहा था सेंटर बैक्स को प्रेस करने के लिए एंड उसके पीछे स्पेस बन रही थी। वाइड मिडफील्डर के आउट ऑफ पोजीशन होने की वजह से डैनी कैरवाहल को वाइड जोन में स्पेस मिल रही थी एंड जो सीविया का फुल बैक था वो रेडी था डैनी कैरवाहल को क्लोज डाउन करने के लिए बट उसके आउट ऑफ पोजीशन होने से होता क्या था कि जो लुका मॉड्रिच था वो इजीली डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा सकता था। करीम बेंजेमा फॉल्स 9 था वो मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके लिंक अप प्ले कर रहा था मिडफील्डर्स के साथ क्योंकि रियल मैड्रिड ने वाइड जोन ओवरलोड कर दिया था एंड सीविया कमिट कर रही थी वाइड जोन में ज़्यादा प्लेयर्स। सो जब बॉल स्विच हो रही थी तब राइट हैंड साइड पे लुकास वास्केस फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड के फुलबैक्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डैनी कैरवाहल की एवरेज पोजीशनिंग थोड़ी सी हाई थी एंड जो राइट बैक था उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी डीप। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड की बैक फोर राइट हैंड साइड पे खेल रही थी बट यहाँ पे डैनी कैरवाहल बैक लाइन में नहीं था। बैक लाइन के राइट हैंड साइड पे वाइड खेलने से होता ये था कि जो सीवे की फ्रंट लाइन एंड जो मिडफील्ड थी वो वाइड खेल रहे थे जब गेम बिल्ड हो रहा था। सो लेफ्ट वाइड चैनल पे डैनी कैरवाहल फ्री था एंड डैनी कैरवाहल बहुत ही वाइटल प्लेयर था उस पोजिशन पर। सेविया के मिडफील्ड और डिफेंस के वाइड होने की वजह से डैनी कैरवाहल चैनल पे आसानी से बॉल रिसीव कर रहा था क्योंकि सेविया के सेंटर बैक्स रियल मैड्रिड के नंबर 9 को होल्ड कर रहे थे एंड राइट बैक कंसर्न था डैनी कैरवाहल के लिए। सो विनीसियस जूनियर लेफ्ट हाफ स्पेस जोन में फ्री था एंड ये मूव लीड करता है रियल मैड्रिड के फर्स्ट गोल को। सेकंड हाफ में डॉन कार्लो एंचेलोटी ने ब्रिलियंटली टैक्टिक्स चेंज किए थे। डैनी कैरवाहल की एवरेज पोजीशनिंग हाई थी लेफ्ट बैक लुकास वास्केस के मुकाबले एंड टोनी क्रूज अभी भी एज ए थर्ड सेंटर बैक के रोल में ऑपरेट कर रहा था। रियल सेकंड हाफ में बैक फोर मेंटेन रख रही थी मिडल थर्ड में बट वाइडली। सीविया फाइनल थर्ड में बैक फाइव में डिफेंड कर रही थी। सीविया के बैक फाइव में डिफेंड करने की वजह से होता यह था कि सीविया मैन टू मैन मार्क कर सकती थी रियल मैड्रिड के फ्रंट फाइव को।